हेलो डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग। सो बच्चा पार्टी, आज हम करने वाले हैं वन शॉट फिजिक्स का। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम करने वाले हैं एक ही शॉट में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाली है भाई, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और भाई यहां से न्यूमेरिकल तो ऐसे कोई जनरेट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, बट अगर एक क्वेश्चन भी अगर कोई बनता भी न्यूमेरिकल का, वो आपका थ्योरी में कन्वर्ट होके आएगा, और वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। सो अगर जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी वीडियो लगे तो शेयर भी कर देना। तो चलते अभी बिना लेट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलो भाई, इस चैप्टर में पहले हम स्टडी क्या करेंगे भाई, कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, मैग्नेट्स की टाइप बनेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कहां से बनना स्टार्ट होगा भाई, वो यहां से बनना स्टार्ट होगा। हर बार सीबीएसई यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। यहां से एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस नहीं करती है कभी भी दो लाइंस, ठीक है। तो यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये डिस्कस करेंगे भाई हम प्रॉपर्टीज के ऊपर। मैक्सवेल राइट हैंड रूल, थंब रूल, भाई ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में कुछ प्रिंसिपल्स हैं किसी क्वेश्चंस के, वो हम स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। वो यहां से आए रहे हैं। लास्ट ईयर भी अगर आप देखते हैं तो यहां से आपका सीबीएसई का क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है भाई, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल ऑब्वियसली है भाई, आपके मोटर और डायनेमो यानी जनरेटर का जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो भाई इसी पे डिपेंड करता है। लेफ्ट हैंड हमारा मोटर के लिए और डायनेमो यानी जनरेटर के लिए राइट हैंड। बट डायनेमो आपका टॉपिक से कट गया, बट आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि किस पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट से भाई आपके अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम ये पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे भाई, और कोशिश ये रहेगी कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में ये पूरा शॉर्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सबसे पहले था भाई, ये स्टोरी आपको पता ही होगा सारा का सारा। हम अननेसेसरी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे जो एग्जाम में नहीं आएगी, तो इस वन शॉट में सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शैफर्ट ने जब क्या देखा था भी, उसकी जो नोब थी यहाँ स्टार्टिंग में वो मेटेलिक थी, और उसके ऊपर ब्लैक कलर के और स्टिक हो गए थे। तो डेफिनेटली जब उसने सोचा कि ये क्या है, तो बाद में देखा ये मैग्नेटाइट था, ठीक है। ये मैग्नेटाइट आयरन के ऊपर स्टिक हो गया, तो वो मैग्नेटाइट से ही बन गया भी मैग्नेट। सो मैग्नेट की जो डिस्कवरी है वो एक शैफर्ट ने की थी, व्हेन ही वाज वेंडिंग विद हर लिटिल भेड़ ठीक है ना। तो ये जब इनके साथ घूम रहा था, तो इसके साथ वो इसकी स्टिक के ऊपर जो मेटेलिक नोब लगी थी, उस पे ब्लैक कलर का एक पाउडर, एक स्टोन स्टिक हो गया। तो वहां से डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी मैग्नेट की। अब मैग्नेट का हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का मैग्नेट से क्या रिलेशन है, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, और वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट की कितने टाइप के मैग्नेट होते हैं। तो भाई मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिर्फ पहले दो टाइप के मैग्नेट होते हैं हमारे पास। एक हमारा रहता है भाई टेम्परेरी मैग्नेट। अगर टेम्परेरी मैग्नेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये कौन से मैग्नेट होते हैं, दीज आर दी मैग्नेट्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म। अच्छा, रिटेन क्या होता है, रिटेन का मतलब कब तक रहेगा इसमें, विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म for a short duration of time। भाई कुछ ही टाइम तक मैग्नेटिज्म रखने वाले जो मैग्नेट होते हैं वो हमारे टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। इवन कब तक रहेंगे भाई, ये तब तक रहेंगे जब तक इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, या इनको, अब ये भी एक टाइप है, इसको हम डिस्कस करने वाले अभी। भाई टेम्परेरी मैग्नेट का लिए तो क्या रहेगा मेन इसमें कि भाई इनका मैग्नेटिज्म थोड़े ही टाइम के लिए रहता है भाई, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, उसके बाद ये इनका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे मैग्नेट होने हमारे टेम्परेरी मैग्नेट। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं भाई, परमानेंट मैग्नेट का क्या होगा भाई, इसका मैग्नेटिज्म, इट रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन कह लीजिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कह लीजिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला जिसका मैग्नेटिज्म होता है, उन मटेरियल को हम कंसीडर करते हैं परमानेंट मैग्नेट में। भैया हमें एक टर्म लिखी हुई है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये कुछ एरो यहां से जा रहा है, तो ये चीज क्या है भाई, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट, एंड मैग्नेट के बारे में आपको पता ही है। सो ऐसे मैग्नेट, जो मैग्नेट कब बनते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। अब आपको देखिए होगा इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया ये मैग्नेट नहीं थे,
ठीक है, और जब तक करंट पास किया जाएगा भाई ये मैग्नेट बने रहेंगे। सो दीज आर द स्पेशल मैग्नेट्स विच प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिज्म, लिख देते हैं चलो, विच प्रोड्यूस इट मैग्नेटिज्म only when electric current is passed through it। जब तक सूरज चांद रहेगा सीजी फाउंडेशन का नाम रहेगा। ऐसे भाई जब तक इसमें से करंट चलेगा तब तक ही ये मैग्नेट रहेगा। जैसे ही करंट की सप्लाई हमने बंद की, एज वी स्विच ऑफ द सप्लाई ऑफ करंट, इट बिकम्स अ मटेरियल, ये एक सिंपल मटेरियल बन जाएगा जिससे मैग्नेट बन रहा था। ठीक है ना, तो मैग्नेट तब तक रहेगा भाई जब तक करंट पास हो रहा है, करंट खत्म मैग्नेटिज्म खत्म। सो ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। तो अब यहां पे भी कुछ मैग्नेट के बारे में दिखा रखे हैं। ये हमारा भाई होता है यू शेप मैग्नेट, यू शेप, ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट में कंसीडर किया जाता है भाई, परमानेंट। इसका लॉन्ग टाइम तक इंपैक्ट रहता है। अगर हम इसको कुछ स्पेशल इफेक्ट देते हैं, लाइक इसको बीट करते हैं हैमर से, या हाइट से ड्रॉप करते हैं, या हीट करते हैं, तभी इसका मैग्नेटिज्म लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे हमारा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये होता है भाई छड़ी जैसे दिखने वाला, बार जैसे दिखने वाला बार मैग्नेट। ठीक है, और एक आपका राउंड शेप का होता है, इसे बोलते हैं राउंड शेप मैग्नेट। राउंड शेप मैग्नेट, ये राउंड शेप मैग्नेट कहां मिलेगा भाई? भाई ये तो सभी ने देखा होगा भाई, बार मैग्नेट तो शायद आपको स्कूल में मिलेगा, बट यू शेप, ये जो राउंड वाला मैग्नेट होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ब्लैक कलर का, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये आपके स्पीकर्स में यूज होता है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का, मेरे पास थोड़ा छोटे वाला है, बड़े बड़े होते हैं, पहले रेडियो आते थे, स्टेरियो आते थे, उसके अंदर लगे होते थे। ठीक है, आपके अब जो डीजे वाले बूफर्स होते हैं जिसपे आप डांस करते हैं, मजेदार वाला, ठीक है, अगर उसको देखोगे तो उसमें राउंड कलर का मैग्नेट लगा होता है पीछे। ठीक है, अच्छा ये वाला रहा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कैसे बना हुआ है भाई? देखो, एक नेल के ऊपर वायर को रैप किया हुआ, राउंड किया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम करंट सप्लाई करते हैं, इट बिकम मैग्नेट। सो करंट की सप्लाई की वजह से ही ये मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आगे। चलते भी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सबसे पहले तो? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अब जैसे एक बात करते हैं भाई, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, वीडियो आपने प्ले करा हुआ है तो साउंड आपके रूम तक ही चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट बिल्डिंग तक या नेक्स्ट रूम तक आपका साउंड जा रहा होगा। ठीक है, सो कुछ एक स्पेसिफाइड एरिया होता है कि उसी एरिया तक ही इंपैक्ट रहता है। तो ऐसे ही मैग्नेट के बारे में होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? द फील्ड अराउंड मैग्नेट, अराउंड मैग्नेट अंडर विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल, एनी मैग्नेटिक मटेरियल भाई, मैग्नेट भी हो सकता है वो, और मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले आयरन के कोई मटेरियल हो सकता है, उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। एनी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अब यहां पे है कोई एक्सपीरियंस वो वाला नहीं है, एक्सपीरियंस का मतलब फील करना। ठीक है, जब एक ऐसा एरिया जहां पे कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस यानी फील करेगा, क्या फील करेगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या खाली फोर्स कर सकते हैं, बिकॉज रिपल्शन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पोल्स पे, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास, मेरे पास ये मैग्नेट है भाई। ठीक है, अब ये मैग्नेट मैं इसे लगा रहा हूं यहां पर, चलो अब ये देखो, ये मैग्नेट क्या होगा भाई, कितने डिस्टेंस से अट्रैक्ट होगा, ये देखो जितने डिस्टेंस से अट्रैक्ट होगा वो उसका फील्ड होगा। ये देखो इतने डिस्टेंस, ये मैग्नेट यहां रखा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी इनके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जैसे जैसे इसको मैं पास लेके जाता हूं यहां से, यानी इतने डिस्टेंस से ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है जहां से अट्रैक्शन हो रहा है, उस एरिया को, उस फील्ड को बोलेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ गए ना भाई? जितना एक्सपीरियंस करेगा जिस एरिया में, कहते हैं ना भाई अपना एरिया, अपने एरिया के अंदर अपनी चलेगी भाई। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेट की जितने एरिया के अंदर चलती है उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो होता है भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से भाई एक और वर्ड निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है भाई? ये हमें दिखती नहीं एक्चुअली में, ये इमेजिनरी होती है। सो दीज आर
imaginary lines that flows from one pole to another pole, one pole to another pole। अच्छा, अब ये पोल क्या होता है भाई? भाई किसी भी मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट के हमेशा टू पोल होते हैं भाई। एक पोल कहेंगे जिसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था भाई, कोई भी मैग्नेट हो दो पोल होंगे। जैसे ये है, अगर हम मानते हैं एक बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, तो ये एक इसका अगर साउथ पोल है तो दूसरा इसका नॉर्थ पोल होगा। अब भाई एक बच्चा कहता है भाई चलो ठीक है सर, इसके पूरा एक बहुत बड़ा बार है, इसके दो पोल है, अगर बाय चांस ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या हर मैग्नेट का एक ही पोल रह जाएगा? भाई यहां से तोड़ दिया हमने इसे, तो उधर एक ही पोल रह जाएगा? नहीं भाई, मैंने बोला कि हमेशा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा सिर्फ डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। डाई का मतलब दो पोल। अगर ये बाय मिस्टेक टूट जाता है यहां से, तो टूटने के बाद क्या होगा भाई, एक पोल यहां जनरेट हो जाएगा और एक पोल यहां जनरेट हो जाएगा। इट मींस जो दो पार्ट थे, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला भाई, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी ये दो मैग्नेट बन जाएंगे भाई, और हर इन दोनों मैग्नेट के दो पोल होंगे। सो मींस मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, डाइपोल एग्जिस्ट इन मैग्नेट। सेम एज अगर हम हॉर्स शू मैग्नेट की बात करते हैं, जिसको हम यू शेप मैग्नेट बोलते हैं, ये कुछ घोड़े की नाल जैसा लगता है इसलिए से हम बोलते हैं यू शेप। इसके भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो ये इसकी भाई प्रॉपर्टीज थी। चलो अब बात करते हैं भी, यहां से एक क्वेश्चन बनता था, और वो क्या था कि हम किसी भी मैग्नेट की पोल्स को कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल फंडा अभी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कम टू नो द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो सिंपल है भाई, आपको एक मैग्नेट लेना है, ठीक है, बार मैग्नेट ले सकते हैं, एक राउंड शेप का मैग्नेट ले सकते हैं, इसको थ्रेड से टाई कर सकते हैं और इसको एक स्टैंड पर हैंग कर देना है विदाउट एनी फोर्स। कुछ भी होना नहीं चाहिए, आसपास कोई और अदर मैग्नेट नहीं होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन इट कम टू रेस्ट, जब ये अपने आप को लटके हुए कुछ टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, हिलना बंद कर देगा, सो इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। रिपीटिंग है माई लाइन भाई, जब ये हिलना डुलना बंद कर जाएगा, तो कुछ टाइम के हिलने डुलने के बाद ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सर कैसे हो सकता है, अर्थ मैग्नेट थोड़ी है। अभी वही डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ का मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है। सो भाई अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टन मेटल्स होता है, ठीक है, मैग्मा होता है। तो जब वो मैग्मा अर्थ की रोटेशन के साथ, रेवोल्यूशन के साथ हिलता है, तो उसके अंदर भाई एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करने लगती है, ठीक है ना, मैग्नेट की तरह। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा मैग्नेट है, मतलब कौन सा नॉर्थ पोल है इसका, कौन सा साउथ पोल है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। हमें कैसे पता लगेगा भाई? पहले जो टाइम था हम तो ये देखते थे भाई, क्या देखते थे भाई, ये हमारा पोल स्टार है और हम सोचते थे भाई यही हमारा नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना भी कि अर्थ को हम कंसीडर करते हैं एक मैग्नेट, लेकिन वो मैग्नेट कब होगा कि जब इसके अंदर का मोल्टन मैग्मा मूव करेगा, ठीक है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। भाई जब मूव करता है और इस मैग्नेट को हम, ये एक हमारा हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, कंसीडर करते हैं भाई। ये इमेजिनरी है, मतलब इसका अट्रैक्शन, अब ये मैग्नेट है, मान लो हमारे पास ये मैग्नेट है, जब मैं इसको अलाइन करूंगा, मतलब इसको हैंग करूंगा, तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन होगा? मान लो ये इस डायरेक्शन में रुक गया भाई, ठीक है, ऐसे रुक गया, ये ऐसे, तो ये वाला पोल कौन सा है? ये नॉर्थ है कि ये साउथ है, ऊपर वाला? ये कैसे पता लगेगा भाई? अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है वो हमारे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। एंड सेम एज हमारी अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ पोल होगा वो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। ये याद रखना है। ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब क्या भी, जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल की तरफ होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि अर्थ का जो साउथ पोल है, मतलब अर्थ का कह लीजिए, ये हमारे कह लीजिए मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो पूरे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना।
यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहां से भाई, ये मैग्नेट है आपका एंड देयर आर टू पोल्स, राइट। अब ये हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं अभी कि डायरेक्शन इसकी भी बिल्कुल सर्कुलर बन रही है। सो इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है भाई, और दोनों एक्सपेरिमेंट के शॉर्ट मैंने बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाया हुआ है। तो हम आयरन फाइलिंग्स को यूज कर सकते हैं। आयरन का पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है, और उसको हम बार मैग्नेट को यूज करके उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा उस डायग्राम का, और उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा भाई। छोटा सा शॉर्ट है, उसको जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये किस तरीके से अलाइन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो दिख रहे हैं आपको, ये चीज क्या है? ये एरो नहीं है एक्चुअली में, ये हमारी मैग्नेटिक कंपास है। सर मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? आपने इस वीडियो में देखा तो था कहीं, अभी दिखा देते हैं भाई। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है भाई? ये होता है भाई मैग्नेटिक कंपास। इसमें क्या होता है, एक निडल, एक आयरन की एक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, वो एक पॉइंट पर पिवट होती है, मतलब ऐसे पिन होती है, उस पिन के ऊपर ही निडल रखी होती है, और नीचे से ये मेटेलिक केज होता है, और इसको हमने एक ग्लास से, हमने नए में बनाने वाले ने इसको क्या करा है, इसको एक ग्लास से कवर कर दिया है। अभी हमारी बन गई है अभी मैग्नेटिक कंपास। सर मैग्नेटिक कंपास है, इसका काम क्या है भाई? इट इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे भी आपने सुना होगा 1498 में वास्को डी गामा पूरे मसालों को लेकर भाई सर्च किया उन्होंने इंडिया यहाँ पे, तो वो कैसे आया भाई? भाई मैग्नेटिक कंपास। उन्हें देखा भी कहां है, इसके दो पोल होंगे भाई, ये नीडल के दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट हमारा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा और दूसरा साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक कंपास। इस मैग्नेटिक कंपास को हमने कहां यूज किया भाई? यहां पे रख दिया, ठीक है। जैसे ही हमने यहां मैग्नेटिक कंपास को रखा तो उसका जो साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल पे आ गया, ठीक है, और इसका जो नॉर्थ पोल है कंपास का वो इस तरफ अलाइन हो गया। ऐसे ही हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहे, मतलब पोजीशन को हमने बार बार पोजीशन को चेंज किया, आगे रखा, फिर थर्ड जगह रखा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो हमें क्या दिख रहा है, हर बार हमने पॉइंट को नोट किया है तो निडल को इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है। सेम एज हमने निडल को यहां पे रखा है कंपास को, तो कंपास की जो निडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमने इसको पेंसिल से मार्क कर लिया और कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हमारे पास। तो इट मींस की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक सर्कुलर पाथ बनाती है, ठीक है। ये अब इसकी प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज में भाई? ये वाली प्रॉपर्टीज जहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म कर्व पाथ। अभी मैंने बताया कि कर्व पाथ कैसे बनाती है भाई, उसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट बताए आपको, या तो आयरन फाइलिंग्स के स्प्रिंकल कर दो बार मैग्नेट पे, या दूसरा कंपास से एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। जो ये किया गया था कि एक बार कंपास रखी, आगे रखी, फिर उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमेशा कैसा पाथ बन रहा है भाई? राउंड पाथ बन रहा है या क्लोज पाथ बन रहा है? तो पहला हमारा ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म क्लोज पाथ। सेकंड वन, ये मैग्नेटिक जो लाइंस है ये किस डायरेक्शन में चलती है भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ये ध्यान रखना है भाई, मैग्नेट के आउटसाइड की अगर हम बात करते हैं तो लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ चलेगी एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये ध्यान रखना भाई, हमेशा अपोजिट रहती है दोनों भाई, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं भाई मैग्नेट के आउटसाइड में, तो ये लाइन भाई यहां से चलना स्टार्ट होगी और ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। यहां से अगर चल रही है ये, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगी। बट अंदर अगर बात करते हैं मैग्नेट की, सो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और देयर विल बी ओनली सिंगल लाइन दैट फ्लोज फ्रॉम साउथ नॉर्थ। भाई बाहर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी हो सकती है भाई, ये यहां हो सकती है लाइन, ठीक है, यहां पे हो सकती है। बट अगर हम बात करें इनसाइड द मैग्नेट तो वो सिंगल लाइन होगी, और वो हमेशा कहां से चलेगी भाई? साउथ से नॉर्थ चलेगी, ठीक है। ये तो था अभी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, द क्राउडेड लाइन, क्राउडेड कर लो, चलो क्राउडेड, द क्राउडेड लाइंस
ऑलवेज शो स्ट्रॉन्ग अफेक्ट। स्ट्रॉन्ग किस चीज का अफेक्ट होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड अफेक्ट। भाई जितनी भी मैंने आपको बताई है लाइंस, अगर ये लाइंस जितनी पास होगी इसका मतलब है कि वो लाइंस का जो अफेक्ट है, मैग्नेटिक अफेक्ट है, वो ज्यादा है। ठीक है, जो लाइंस दूर होगी भाई उसका मतलब उसका फील्ड इफेक्ट बहुत पुअर है। फील्ड इफेक्ट मतलब उसकी पावर बहुत वीक है। फोर्थ पॉइंट भाई, फोर्थ पॉइंट है दीज लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब ये कहने का मतलब क्या है भाई, तात्पर्य मीनिंग क्या है भाई, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस होगी। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है एक लाइन दूसरे लाइन से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगी। कहां है भाई ये रहा भाई, इनका डिस्टेंस ये ले लेते हैं, इनका जितना डिस्टेंस होगा इसका दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको लग रहा है कि पास पास है, कहां, तो इसका मतलब है वहां पे फील्ड इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हम करने वाले हैं भाई सोलेनोइड के अंदर। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आएगा सोलेनोइड में करेंगे उसे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फील्ड का क्या है भाई, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सीबीएसई का और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। जितने भी सैंपल पेपर होंगे उसमें जरूर इस पे क्वेश्चन दिया होगा कि टू फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो उसको बता देते हैं भाई एक बार। पहले तो ये बता देता हूं भाई, जो पोल है हमेशा पोल वहां बनेंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है या मिल रही है, मीट कर रही है। ठीक है, जैसे इस फील्ड की बात करते हैं इस लाइन की, तो ये इसकी डायरेक्शन बना देते हैं, डायरेक्शन बनाना जरूरी है। ठीक है ना, लाइन यहां पर मिल रही है, अब यहीं से निकल रही है दूसरी फील्ड लाइन और यहां पे मीट कर रही है अभी। ठीक है ना, तो फील्ड लाइन हमेशा कहां पर मीट करेगी? पोल पर। एंड हमने बताया था कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, डाईपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक हम ले लेते हैं, ये लाइन है, ये निकल रही है भाई नॉर्थ से और ये आ रही है साउथ में, एक और बना लेते हैं भाई, ये आ गई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है भाई, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहां से निकल रही है भाई, ये नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ में आ रही है, बिल्कुल सही है। तो क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई। रीजन बीइंग भाई, ये फील्ड लाइंस अभी यहां से निकल रही है बट एक पॉइंट पर यहां पे कट हो रही है, ये एक यहां पे कट हो रही है, एक यहां पे कट हो रही है। तो भाई जहां पे भी कट हो रही है इसका मतलब है दो फील्ड लाइन मिल रही है। दो फील्ड लाइन हमेशा वहां मिलेगी जहां पर पोल होते हैं, और हमने बोला है कि भाई मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहां पे कट हो रही है तो एक पोल यहां पे भी होगा, एक पोल यहां पे भी होगा, एक पोल यहां पे भी होगा। कितने पोल हो गए? 1 2 3 4 5। क्या 5 पोल होते हैं? नहीं होते भाई, ओनली 2 पोल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। सो इट मींस 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई क्यों नहीं करेगी फील्ड लाइंस? बिकॉज at the point of intersection of two lines there will be more pole लिख सकते हो या आप कह सकते हैं there will be more direction, इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। there will be more pole which is not possible। भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या बताया था भाई, सर ने बताया था कि दो ही पोल एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रही है तो वहां पे और ज्यादा पोल बन जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही गजब का ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, पूरा डायग्राम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसमें क्या भाई, नीचे हमने ले ली भाई कंपास निडल, ठीक है, और यहाँ पे एक सेटअप बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया है भाई, इसमें हमने क्या किया है, एक वायर ली है, ये हमारी की है, ठीक है ना, स्विच बोल लो, की बोल लो,
ये हमने बैटरी कनेक्ट कर लिया है, यानी यहां से हमने सोर्स, ये वोल्टेज अप्लाई करी है। अब अच्छा, इसको जैसे हमने आपने देखा होगा, ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, और एक क्लोज की है। अब क्या होगा, जैसे हमने की को प्रेस किया, देन व्हाट हैपेंड, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही करंट फ्लो करा और उसके नीचे हमने क्या रखा हुआ भाई, कंपस निडल या मैग्नेटिक कंपस निडल, ठीक है। तो क्या होगा भाई, जैसे ही करंट पास करा, इट स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन। अब हमने देख लिया कि ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गई है, डिफ्लेक्ट कर गई है। और ये कब हुई है और क्यों हुई है भाई, whenever there is passing of current in direction, then magnetic compass deflect in one direction. So ये ऑस्टिड जी ने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि जैसे ही करंट आया, जैसे ही कंडक्टर में से करंट पास किया, यानी डेफिनेटली देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो यही था भाई, क्या कह रहे भाई, whenever there is flow of current in circuit, there is deflection of needle take place। but deflection कब से मूवमेंट हो गया, deflection of needle take place किस डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन। भाई एक डायरेक्शन में हुआ है। अब उन्होंने क्या किया भाई, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी ये तो करंट पास नहीं हुआ था, तब तक तो नीडल सेम थी। जैसे ही करंट को प्रेस करा, यहां की को प्रेस करा, करंट मूव करने लगा, तो इसकी मूवमेंट हो गई। चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई, इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, उन्होंने बैटरी की पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया, एंड रिमेनिंग सेटअप इज सेम। नाउ व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड देयर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भाई, यहां देखो, यहां पे जब करंट इस डायरेक्शन में चल रहा था, तो नीडल वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गई थी, ठीक है। अगर जैसे ही पोलैरिटी को चेंज किया, नीडल की डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गई। तो सेकंड पॉइंट यहां से बनता है हमारा, इफ वी चेंज द पोलैरिटी तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्व किया, देन डिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन अनदर डायरेक्शन। भाई डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अनदर डायरेक्शन, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से इतना तो पता लग गया भाई, चैप्टर का नाम क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, वो यहां से ओर्स्टेड जी से पता लग गया, ठीक है। और जितना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये ओर्स्टेड जी ने बता दिया। चलो भाई, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये क्या होता है भाई, पहले इसको नहीं देखेंगे, ये सिर्फ आपके नोट्स के पर्पस से दिया गया है। मेनली चीज क्या है भाई, अगर कोई स्विमर है, वो स्विम कर रहा है, ठीक है, स्विम कर रहा है, उसका हेड इस तरह रखा है। इफ ही स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट मींस ये करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कंडक्टर की डायरेक्शन में चल रहा है। सो यही लिखा है भाई, अगर एक पर्सन स्विम कर रहा है अलोंग द कंडक्टर, हम मान के चलते भाई ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में और हम भी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, तो स्विम करने का मतलब क्या है, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या होगा भाई, अगर हमारा फेस इस डायरेक्शन में है, कंडक्टर की टूवर्ड्स है, और हम इससे स्विमिंग रूल को अप्लाई करते हैं, सो भाई किस तरफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी भाई, मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट इन दिस वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा एम्पियर का स्विमिंग रूल है भाई। कंडक्टर की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और हमारा फेस भी उस तरफ है। सो मैग्नेटिक कंपास हमारे पास होगी, उसकी डिफ्लेक्शन किस साइड में हो जाएगी भाई, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसको देखते पीछे, इसमें भी क्या था भाई, ये देखो, ये रहा भाई करंट का डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल कहां हो जाएगी भाई, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गई थी, है ना। अगर इसको चेंज कर देते हैं भाई, ये भी चेंज हो जाएगी डिफ्लेक्शन। ये हमारे ओर्स्टेड जी ने बताया था, और ये हमारा एम्पियर का स्विमिंग रूल है, ठीक है। बट ये इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये कुछ डायग्राम बनाया भी, यहां से आप देख सकते हैं, ये आपका हेड है, ठीक है। अब ये आपका करंट का डायरेक्शन है भाई, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो किस तरफ नीडल मुड़नी चाहिए भाई, नीडल की जो डायरेक्शन है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये इसका भाई फेस ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसे नहीं, इसको देख के चलेंगे इसका, ये करंट की डायरेक्शन है हमारी, फेस हमारा उस तरफ है, ये इसका अपोजिट हो गया भाई, ठीक है ना। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
और वो कंडक्टर कैसा है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर। और यहीं से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। चलो एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहा है और ये क्या हुआ है, सबसे पहले तो भाई देखना इसमें हुआ क्या है। भाई यहां पे क्या है, एक रियोस्टैट लगा हुआ है। रियोस्टैट का मतलब एक वेरिएबल रजिस्टर, की लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है, एंड एमीटर। और भाई मैंने जो 15 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें पीछे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है कि एमीटर आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखना, और वोल्टमीटर पैरेलल में, ठीक है। ये बस सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है एंड दिस इज अ वायर लाइक ए बी, इसे कंसीडर कर लेते हैं। A wire is passing through this cardboard। और हुआ क्या भाई, एज वी प्रेस द की, जैसे हमने की को प्रेस किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। ना हमने क्या किया, अगेन भाई हम दोनों केस कर सकते हैं, या तो हम आयरन की फाइलिंग्स ले लेंगे या हम ले लेंगे भाई मैग्नेटिक कंपास नीडल, ठीक है। तो मान के चलते हैं, पहले हम ले रहे हैं भाई आयरन की फाइलिंग्स ले लेते हैं। आयरन की फाइलिंग्स, फाइलिंग्स का मतलब होता है भाई फाइन पाउडर आयरन का। और क्या करते हैं हम, जैसे ये कार्डबोर्ड से जो प्रेस पास कर रही है, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है भाई, ये है आपका कार्डबोर्ड, यहां से इसके बीच में से पास कर देते हैं। अरे एज्यूम करो ये हमारा कार्डबोर्ड है और इसके बीच में से वायर पास कर रही है। नाउ वायर इज कनेक्टेड विद द वोल्टेज बाय सम सप्लाई, इट मींस इन नाउ इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जब वायर पास कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ वी स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स ओवर देयर, जैसे हम इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को गिरते हैं, सो ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को इस डायरेक्शन में कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर लेगी, ठीक है, ये ऐसे अरेंज कर लेगी। दे आर फॉर्मिंग द सर्कुलर पाथ, यानी स्टेट कंडक्टर में से जब भी करंट पास करेगा तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा या राउंड कर्व पाथ बना रहा होगा, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने आयरन फाइलिंग्स नहीं ली है तो क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक नीडल ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक नीडल, हम बहुत सारी नीडल ले सकते हैं भाई। दूसरी नीडल कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी, तीसरी कुछ ऐसे, एंड गो ऑन। तो इस तरीके से हम देखेंगे जब बहुत सारी नीडल्स को हम रखते हैं तो वो कुछ एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। इट मींस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, कि जब भी स्ट्रेट कंडक्टर की हम बात करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर में भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं भाई स्ट्रेट कंडक्टर की, या हम कह सकते हैं इसको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज मेक अ सर्कुलर पाथ और द कर्व पाथ अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट चल रहा है, इसके चारों ओर भाई, जैसे हमारा आप कह सकते हैं सन है, सन के चारों ओर घूमते हैं हमारे प्लैनेट्स, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा भाई किसके, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। और इसी को भाई बताने के लिए एक रूल हम बताने वाले हैं, और वो रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। क्या है सर ये भाई, अब डायग्राम से बिल्कुल शो हो गया होगा भाई, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई एक बार। इसमें करेंगे क्या, हमने क्या किया भाई, एक कंडक्टर ले लिया जैसे ये है, ठीक है, यहां से करंट को फ्लो कर रहा है हम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसको मिस नहीं करना है आपने भाई। ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ चल रहा है। हम इसका डायरेक्शन बता देते हैं करंट का, ये हमारा करंट का डायरेक्शन ये रहा ऊपर की तरफ, ठीक है। इफ वी होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, दिस थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे मैक्सवेल जी ने बताया भी, थंब रूल में क्या बताया कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं और उसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो भाई क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कर्व बनेगा इस कंडक्टर के चारों ओर, जैसे हमने अभी पीछे स्टडी किया था, ठीक है। अच्छा यहां पे अब देखना एक बार चीज, क्या चीज आ रही है यहां पे, ये कंसेंट्रिक सर्कल किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन
यहां से बनेगा। तो जो चीज भाई इंपॉर्टेंट होती है उसको नोट कर लिया जाए। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया भाई, अपने नोट्स आपके होने चाहिए, चाहे रफली नोट्स हो भाई, अपने नोट्स लास्ट पे अपने ही नोट्स होते हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम आप यहाँ पे रफली बना लेंगे, ठीक है, कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट पास कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दिस कर्ल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये लिख देते हैं यहां पर हम, इफ वी होल्ड आवर हैंड such like that our thumb show the direction of magnetic show the direction of current, then curl finger show the direction of मैग्नेटिक फील्ड सर अगर हम थंब को करंट मान के चलते हैं तो भाई हमारे बाल दो खड़े हो जाने चाहिए। अरे कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है, आपको पकड़ना थोड़ी है। ये तो मैक्सवेल जी ने बताया था इस एक्सपेरिमेंट को कि हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। इसको हम पाम रूल इसलिए तो बोलते हैं, ये हमारा पाम है हथेली, ये हमारा कंडक्टर मान के चलते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहां से कैसी बन रही है भाई, ये बन रही है आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है भाई आपकी, ये आपका एंटी क्लॉक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे और लर्न करना है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तब भी भाई कर्ल ही बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये बोल्ट है, इस बोल्ट को हम टाइट कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऊपर से पे लगाया हमने ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। अभी क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर क्या भाई नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ जाएगा नट, ठीक है, बोल्ट नीचे जाएगा, तो नीचे करंट जा रहा है, ठीक है। कर्ल फिंगर किस डायरेक्शन में आएगी भाई, देखो ट्राई करके देखो, इसको आप नट टाइट कर रहे हो, एक बोल्ट टाइट कर रहे हो, ठीक है, तो टाइट करने में क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज जाएगा। तो भाई ये हमारा डायरेक्शन यहां पे होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज कब होगी डायरेक्शन। अब सर इसका कोई शॉर्टकट बताओ भाई, इसको शॉर्टकट में कैसे लर्न करना है, तो बता ही देते हैं भाई, शॉर्टकट बता देते हैं। और शॉर्टकट हाजिर है भाई आपका, ये रहा। अब देखते हैं इसमें क्या है भाई, अब ये देखो भाई, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमेशा पहले तो भाई ये सर्कुलर के लिए है भाई, ठीक है, आपको बता देता हूं कैसे होगा ये, इसको हम बोल देते हैं क्लॉक रूल। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सर्कुलर कैसे है भाई ये बताता हूं मैं आपको। ये चीज क्या है, अगर ये कंडक्टर है भाई, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सो वो कंडक्टर भाई नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अब देखो यहां पे डायरेक्शन कैसी दिख रही है भाई, ये दिख रही है भाई एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, ठीक है। यहां पे कैसी दिख रही है भाई डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिख रही है भाई क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरह काम करेगा। अब दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अब हम देखो पीछे हमने स्टडी किया था कि भाई जब करंट हमारा स्ट्रेट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर। उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी डायरेक्शन दिखा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या था भाई, अगर करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारा रहेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब पूछेंगे भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल किस साइड होगा, तो वो देखेंगे हम भाई क्लॉक रूल से। कहां है क्लॉक रूल हमारा, ये रहा। अगर हमारा करंट भाई कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो पोल होगा भाई साउथ पोल, ठीक है। अब इसको कहां अप्लाई करना है, यहां अप्लाई करना है। अब ये क्या है भाई, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। भाई वो हमारा था भाई, पीछे हमने किया था, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर को कंसीडर किया है। बट अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर ना होके हमारे पास सर्कुलर कंडक्टर हो, सर्कुलर कैसे होगा भाई, एक वायर है, वायर को रैप कर दिया है, सर्कुलर कंडक्टर बन गया, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा भाई, सर्कुलर कॉइल के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा। चलो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कैसे है ये देखना, ये आपने अगेन एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। इस कार्डबोर्ड पे, ये कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड पे आपने क्या करा है, अगेन एक सेटअप कर दिया, एक वायर को इसमें से पास कर दिया,
यहां से निकल के यहां से इसमें से पास हो रही है, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर कंडक्टर बन गया। भाई एक ही कंडक्टर लेके चलो, सिर्फ हम मान के चलते कि भी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, सिर्फ एक ही टर्न है, एक ही वायर है जिसको हम स्ट्रेट वायर को हमने इसमें से पास करके इसकी शेप को चेंज कर दिया और बना दिया भाई सर्कुलर, ठीक है ना। अब इस सर्कुलर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो तो पिछले वाला तो था भाई पाम रूल भी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, बट इसको अगर हम बेंड करके सर्कुलर कंडक्टर बनाएंगे तो कैसे होगा, सेम ऐसे ही होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कर्व पाथ बनेगा। चलो यहां से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, की कनेक्ट कर दी और की को हमने प्रेस कर दिया। नाउ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अभी करंट स्टार्ट हो गया भाई फ्लो करना। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, देखो भाई ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, जहां पे कार्डबोर्ड में से ये कंडक्टर वायर निकल रही है, भाई यहां पे क्या होगा, अब ये आपका कैसा बन रहा है भाई, ये आपका बन रहा है सर्कुलर रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग। अब आपको करंट दिख रहा होगा भाई, जब एक कंडक्टर में से इसको हम ये रहा भाई, ये हमारा, इसको मान के चलते हैं, ये हमारा जब वायर निकल रही है यहां से, ये वायर निकल रही है, तो इस पॉइंट पर ये कंडक्टर एज अ स्ट्रेट कंडक्टर वर्क करेगा। और सेम एज इस पॉइंट पे भाई, जब यहां से वायर नीचे निकल रही है इस पॉइंट से, तो ये इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पे माइक्रो लेवल पे देखते हैं हम, इस माइक्रो लेवल पर ये कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है सर यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अभी सर्कुलर फॉर्म में भी सेम डायरेक्शन ही होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। कैसे, देखो यहां पे करंट कहां जा रहा था, ऊपर, डायरेक्शन कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी देखो भाई, यहां पे भी क्या है, ये कंडक्टर करंट यहां से चल रहा है, ये चल रहा है ऊपर की तरफ, तो भाई कैसी डायरेक्शन बन रही है, इसको मैं रब करता हूं। ये डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही होगी, कैसी बन रही है, ये देखो, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ये करंट भाई नीचे जा रहा है, देखो इसको मान के चलते एक स्ट्रेट कंडक्टर है यहाँ इस पॉइंट पे। नाउ करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब करंट चल रहा है तो कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, क्लॉकवाइज। नाउ यू कैन सी हियर द सर्कुलर रिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोइंग सर्कुलर रिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से क्या क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है हमें, उसको लिखते हैं भाई। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कुलर, सर्कुलर फॉर, किसके लिए भाई, सर्कुलर कॉइल के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए। दूसरा पॉइंट भाई आप देख पा रहे होंगे, जो सेंटर वाली लाइन है ये यूनिफॉर्म है, इट मींस बिटवीन टू कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। और क्या भाई, और तो कुछ नहीं है। अब सर्कुलर से और क्या क्या हमें डायरेक्शन पता लगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसा स्ट्रेट कंडक्टर था वैसे ही सर्कुलर काम कर रहा है एट दिस पॉइंट, यानी स्ट्रेट कंडक्टर की भी कुछ क्वालिटीज इसमें शो हो रही है आपको, और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पे होगी भाई, वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जहां से कंडक्टर निकल रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। चलो भाई ये था भाई इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है आपका कि ये जो इसमें से फोर्स प्रोड्यूस होगा या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो भाई वो डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट को हम यहां से लिखेंगे बी से, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। सेकंड थिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, किसके बीच में, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। भाई सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ये ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दो फैक्टर यहां पे, एक करंट और एक रेडियस। रेडियस भी क्या चीज है यहां पे, रेडियस अगर हम बात करें सर्कुलर कंडक्टर की, तो ये डिस्टेंस होगा भाई सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब जितना छोटा होगा ये उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कुछ इतने बड़े साइज का रिंग बना लेता हूं, तो जितना बड़े साइज का रिंग बनेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी। और जितना ज्यादा
आप बैटरी को मैंने क्या करा, बैटरी के लिए यहाँ पे एलिमिनेटर लगा दिया, कभी 9 वोल्ट दे रहा हूं, देन 18 वोल्ट, 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट दे दी। तो जितना ज्यादा हम करंट देंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, ये चीज ऑब्जर्व हुई है भाई सर्कुलर कॉइल के अंदर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्या है भाई। क्लॉक रूल मैं आपको बता चुका हूं, तो क्लॉक रूल क्या है, कैसे है और कितना आएगा, कैसे आएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी सर्कुलर कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो भाई दैट पोल वर्क एज नॉर्थ पोल। और भाई बहुत ही अच्छा सिंबल है, देखो कितना अच्छा बनाया हो ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में, करंट अगर इधर है तो नॉर्थ पोल, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। बहुत ही अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन अच्छा है ये। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमारा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। भाई अभी तक हमने स्टडी किया था कि करंट कैरिंग स्ट्रेंड कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, नाउ सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, इफ वी रैप और वाउंड द वायर अराउंड आयरन सिलेंडर, हमने एक वायर लिया है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है भाई, स्ट्रेट वायर को हमने किसी आयरन के कोर के ऊपर ऐसे ऐसे रैप कर दिया है टू मेक हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मतलब स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्या बन गया, इट इज सोलेनॉइड, इट इज सोलेनॉइड। अब यहां पे भाई होता क्या है कि भी इसमें करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको सोलेनॉइड के बारे में पता होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ हेलिकल फॉर्म ऑफ वायर, और यू कैन से व्हेन वी रैप द वायर अराउंड अ cylindrical structure, then that spring or helical structure form, that is solenoid. Now solenoid में भी क्या होगा भाई, अगर हम इसे यहां से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, की से कनेक्ट करते हैं भाई, और यहां इसे ज्वाइन कर देते हैं, now definitely it is a conductor, right? तो कंडक्टर होने की वजह से क्या होगा, करंट पास करेगा भाई। अब यहां से ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इस कंडक्टर में से डेफिनेटली करंट पास करेगा एंड डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा भाई, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट, अब यहां से देखो पिछले टॉपिक से कैसे लिंक हो रहा है। पिछले टॉपिक में हमने सबसे पहले किया था स्ट्रेट कंडक्टर, फिर सर्कुलर, लेकिन उस सर्कुलर में भी एक ही टर्न था। नाउ देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप कह सकते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, ठीक है, दैट मेक द सोलेनॉइड। Now what happened and how the magnetic field is produced in solenoid? So this is the exact figure how the current is produced in solenoid. ठीक है, अब यहां से क्या भाई, यहां से कनेक्ट किया हुआ, देखो ये पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज सोलेनॉइड। तो क्या होगा भाई, अगेन यहां पे भी क्या होगा भाई, राउंड मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस अराउंड द मैग्नेट। अरे ये मैग्नेट कहां से आया भाई, जब ये सोलेनॉइड को हमने यहां से वोल्टेज दिया है या करंट से सप्लाई किया है, तो क्या होगा, इट बिकम्स मैग्नेट। और मैग्नेट के कितने पोल होते हैं भाई, 2 पोल होते हैं। तो भाई एक पोल कौन सा होगा भाई, ये वाला पोल होगा, दूसरा पोल होगा ये वाला पोल, ठीक है। अब यहां से भाई ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यहां से एंटर कर रही है, सो दैट पोल वर्क एज साउथ पोल, ठीक है, एंड दैट पोल फ्रॉम वेयर दिस मैग्नेटिक लाइंस आर कमिंग आउट इज वर्क एज नॉर्थ पोल, ठीक है भाई। ये हो गया नॉर्थ पोल। तो सोलेनॉइड में और क्या आएगा भाई, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे भाई। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, भाई हमने 3 टॉपिक करे, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल एंड सोलेनॉइड। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करती है भी हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप। रेडियस कहां से आई सर, अरे भाई ये जितना भी ये सर्कुलर लूप बनेगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उस नंबर ऑफ टर्न्स में जो सर्कुलर लूप बना है उसका कितना रेडियस होगा। अच्छा एक वर्ड मैंने बोला नंबर ऑफ टर्न्स, भाई कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, ये हो गया रेडियस फैक्टर, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कितने छल्ले हैं, कितनी रिंग्स हैं,
तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक फैक्टर और होगा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये 3 फैक्टर आपको याद रखना है, करंट, नंबर ऑफ टर्न एंड रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और अब आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। सो परमानेंट मैग्नेट के बारे में मैंने बताया था कि इट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म अंटिल इट इज हैमर्ड, थ्रोइंग फ्रॉम हाइट एंड बाय हीटिंग, ठीक है ना। तो जब तक वो अपना रिटेन करके रखता है, जब तक उसको हीट ना किया जाए या उसको ड्रॉप ना किया जाए किसी हद तक, वो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रखता है, अपने पास रखता है, वो होते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म लॉन्ग टाइम तक रहता है भाई, ठीक है। सेम है अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं आपको पूरे क्लियर एक नोट्स देने वाला हूं इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। इलेक्ट्रो मींस करंट, मैग्नेट मींस मैग्नेट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे बताया था इस थ्योरी में, ठीक है ना। इट इज ए टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट इज जस्ट अ सोलेनोइड विद इन इट्स वाइंडिंग ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। भाई सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? आयरन का एक रोड है, इसके चारों ओर क्या करना है भाई? इसके चारों ओर वायर को रैप करना है, बाउंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज सोलेनोइड। ये मैंने आपको बताया था। जब इसको करंट पास करते हैं इसमें से, भाई ये की आ गई और ये बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने, तो जब इसमें से करंट पास करेगा इट बिकम मैग्नेट एंड दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है भाई? भाई इसका यूज होता है सबसे पहले टू कैरी और लिफ्ट हैवी लोड्स लाइक आपका भाई जो डैमेज कार होती है उसको उठाने के लिए, बाय एक्सीडेंट जो हैवी ट्रक्स होते हैं, कार होती है, उसको कैरी करने में, उसको लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। मेडिसिनल यूज क्या होगा भाई? जैसे मैंने अभी बात की है कि एक्सीडेंट में बाय चांस देयर इज सम आयरन पार्टिकल गेट इंजेक्टेड और इंसर्टेड इनटू द मसल्स में चलेंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसका मेडिसिनल यूज हो गया भाई। मेडिकल लाइन में इसको कहां यूज करते हैं? अब डिफरेंस देखते हैं भाई। परमानेंट मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताई थी कुछ बातें, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताई थी। एंड इट्स मैग्नेटिज्म कंटिन्यू टिल इलेक्ट्रिक करंट इज पास। जब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसे ही जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ डिफरेंस पॉइंट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चलो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज अ मैग्नेट मेड अप ऑफ फ्रॉम स्टील एंड स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी, यानी इसके अंदर रिटेन करने की, मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की, रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपका एल्निको में किस किस से बना है भैया? एल्यूमिनियम, निकल, कहां निकलू सर? अरे कहीं नहीं निकलना, कोबाल्ट, और एक होता है निपरमग। इसमें निकल हो गया, ठीक है, और टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये 3 मेटल से बनता है। चलो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी करंट से बना हुआ मैग्नेट, सो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्प्लेड व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। भाई जब इसमें करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेट रहेगा। बट ऑन द कंट्रारी हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। भाई इसमें सिर्फ एक ही बार करंट पास करना पड़ता है, एक ही बार इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करना पड़ता है। एंड मैग्नेटाइज करने के बाद इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट हो जाती है, परमानेंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। द स्ट्रेंथ का मतलब उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पावर। इट इज एडजस्टेड बाय डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। भाई डिपेंड करता है भी किस डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो करना है, कितना अमाउंट में करंट फ्लो करना है। अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगी, ठीक है, तो मैग्नेट भी स्ट्रॉन्ग होगा भाई। और अगर ये करंट कम होगा, कम क्वालिटी में होगा, कम क्वांटिटी में होगा, कम अमाउंट में होगा, सो मैग्नेट भी पुअर होगा, ठीक है।
बट अगर हम बात करते हैं भाई परमानेंट मैग्नेट की, भाई परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल यूज, भाई किस टाइप का मटेरियल यूज किया है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था एल्निको का, निपरमेक का, ठीक है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या भाई, रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेरी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेरी होती है, कब तक भाई, जब तक करंट रहेगा, ठीक है ना। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वंस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इट बिकम यूजलेस। भाई अगर इसको हमने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, या तो उसे बहुत हाइट से ड्रॉप कर दो, या उसे हैमर करो, ठीक है, या उसे हाई अमाउंट पे हीट करो। तो जब ऐसा कुछ हम करते हैं तो परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म होती है वो परमानेंट लूज हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट को आज ही किया जाए। चलो अरे ये एल्निको निपरमर के एग्जांपल आपको याद होने चाहिए भाई, इसको रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से एग्जांपल लिखे थे मैंने आपके लिए। अच्छा, इट रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई। इसको कंटिन्यूअस सप्लाई देने की कोई नीड नहीं है, इसको सिर्फ एक बार मैग्नेटाइज करना होता है। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, बट यहां पे हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। हार्ड मटेरियल भी दिखाया मैंने। The poles of this kind of magnet can be altered। altered का मतलब क्या होता है, चेंज। भाई इसके पोल को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे भाई, अभी देखो यहां पर क्या है, अभी यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पे क्या बन रहा है भाई, साउथ पोल बन रहा है, ये नॉर्थ पोल बन रहा है। कैसे बना है भाई, अभी पहले मैं आपको बता तो चुका हूं साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे बनता है। भाई ये करंट चल रहा है ऐसे, ठीक है, अब आपका ये सिंबल था जो, ये किस चीज के लिए था भाई, ये आपका क्लॉकवाइज में कैसा था, साउथ पोल था, ऐसे यहां पे बनेगा भाई नॉर्थ पोल। बट अगर मुझे पोलैरिटी चेंज करनी है इनकी, मैं क्या करता हूं भाई, इसको नेगेटिव कर देता हूं, इसको पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है, यहां से इसको पोलैरिटी चेंज कर दी मैंने, तो क्या होगा भाई, अब क्या होगा भाई, करंट यहां से चलेगा, अब क्या होगा भाई, करंट यहां से चलेगा, और ये क्या होगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। सो पोलैरिटी चेंज करने से हम मैग्नेट के पोल्स को भी चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हम यहां नहीं कर सकते भाई, ठीक है, इसके पोल्स परमानेंट रहते हैं, कैन नॉट बी चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। आई थिंक इतना सफिशिएंट आपके लिए, और क्वेश्चन यहां से बनेगा तो छोड़ना नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से मतलब न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं आया तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और क्या आएगा पहले इसको बता देता हूं, ये आपका डायग्राम है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। तो एनसीईआरटी है मींस आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मींस आपको करना है, आपको करना है मतलब आपको समझना है। अब करा दो सर, चलो कराते हैं। अच्छा ये सेटअप क्या है भाई, यहाँ पे इस वाले एरिया में एक कैविटी है, कैविटी का मतलब स्पेस है, और इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, इसके अंदर फिल किया हुआ भाई मरकरी, क्या कह रहा हूं, मर्क्यूरी, चलो मर्क्यूरी कर लिया, ठीक है। यहां पे भाई एक रियोस्टेट लगा हुआ है, अभी रियोस्टेट मैंने आपको बताया था वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है, और यहां से की लगी हुई है, और की के साथ एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ है यहां से कुछ इस तरीके से, यानी क्लोज सर्किट बन रहा है इस वायर से। अब जैसे ही इस की को हम प्रेस करते हैं, टिडिंग, तो यहां से क्या होगा भाई, करंट स्टार्ट होगा फ्लो करना, और इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब करंट फ्लो होगा तो फ्लो करने से क्या होगा भाई, ये जो वायर है, कौन से वाली वायर, ये जो वायर है, ये वाली वायर, ये कुछ मोशन कर जाएगी और कुछ इधर आ जाएगी, यानी ये कुछ फॉरवर्ड मोशन करेगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, अब ऐसा इसलिए होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है, तो एक हम रूल करने वाले हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पूरा बताऊंगा भाई आपको, पूरा बताता हूं, दिखा देता हूं आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हाजिर किया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट अभी सबसे पहले करना, अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं, इफ वी होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट, दिस थंब, द फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारे के सारे क्या है अभी, परपेंडिकुलर है, देखो कैसे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, और हमारा जो थंब है, ये थंब और ये परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा भाई, ये जो हमारा जो फोर फिंगर है ये शो करेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड को, एंड इफ सेंट्रल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट,
then thumb will show the direction of force or you can say motion. ठीक है, यह हमारा है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और यहां ये हमारा यूज होने वाला है हमारे पिछले प्रीवियस टॉपिक में। तो भाई ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और ये वैसे कहां अप्लाई होता है, ठीक है, ये अप्लाई होता है भाई इलेक्ट्रिक मोटर पे, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक पे, जो क्या था भाई, हमारा टॉपिक था भाई, कहां गया बच्चों, आ गया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई सबसे पहले हमने किया था करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई क्या क्या होने वाला है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, चलो मैंने आपको बता दिया भाई। अब करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पे कौन सा होगा, यहां पे भाई करंट कैरिंग कंडक्टर होगी ये वायर, ये वाली जो मरकरी के अंदर डिप है। नाउ एज वी प्रेस द की, नाउ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट एज शोन। नाउ व्हाट विल हैपन, this current this wire that is the straight conductor, it will move forward direction by some extent, ये कुछ अमाउंट में आगे की तरफ मरकरी से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है भाई, ऐसा इसलिए हुआ है भाई, अब ये जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, भाई नॉर्थ से साउथ ही चलता है, ये चल रहा है आपका नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था भाई, ये रहा। ठीक है, करंट कैसे चल रहा है इसके अंदर, करंट चल रहा है भाई, ये रहा करंट जा रहा है ये, तो करंट जा रहा है ये, तो कुछ इस तरीके से बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये थंब कहां पे आ रहा है भाई, थंब आ रहा है बाहर की तरफ। इट मींस न्यूटन कहां से आ गया हमारे, फ्लेमिंग का अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं यहां पर, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है हमारा, लेफ्ट हैंड बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो आउटवर्ड डायरेक्शन की वजह से ये जो क्या होगा, ये ब्लैक वाली वायर आपको दिख रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ अमाउंट में मोशन कर जाएगी, कुछ अमाउंट मतलब कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, यानी मरकरी वाली वो कैविटी से बाहर आ जाएगी वायर। सो दैट इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है और यही आपका टॉपिक है आज का। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा है, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा इसका लेंथ कितना है वायर का, तो L इज द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, थर्ड है आपका करंट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, राइट, एंड एंगल, और वो भी एंगल कौन सा भाई, साइन ऑफ एंगल, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, कितने एंगल से, ये आ गया आपका एंगल, ठीक है, ये थीटा हो गया। भाई चार फैक्टर है कौन कौन से भाई, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एंड द एंगल, भाई कितने एंगल से वो मोशन कर रहा है। देखो ये स्ट्रेट थी, ये इसकी वायर है, तो कितने एंगल से मोशन कर रहा है। सो दीज आर द फैक्टर एट विच दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड। तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं भाई। सो कंबाइन करके हमारे पास आता है भाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे भाई हम, तो ये आ जाएगा KBIL साइन थीटा। K हमारा कांस्टेंट है, अगर K की वैल्यू को हम 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। समझ गए, BIL साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया भाई। अब जिस कंडक्टर ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे इस वैल्यू से, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फोर्स, जितनी बड़ी लेंथ उतना ज्यादा फोर्स, जितना बड़ा एंगल। अब एंगल में भी हमारे पास सिर्फ कौन कौन से एंगल स्टडी करने हमने, अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का मतलब है ये एंगल 90 हो गया, तब हमारा मतलब है कि इस कंडक्टर ने मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कैसे, साइन थीटा हो गया भाई 1, तो फोर्स हमारे पास क्या बन गया, F इज इक्वल टू BIL।
और दूसरा अगर हम बात करते हैं भी एंगल हमारा 0 हो जाए, थीटा को अगर 0 डिग्री कर दिया तो साइन 0 0, तो भाई मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी ये वायर यहीं पे लगी हुई है, यहां पे, मतलब इसने कोई भी मोशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अब इसी से एक टॉपिक और बनेगा, 1 टेस्ला। ये टेस्ला क्या होता है भाई, बता देते हैं भाई टेस्ला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू BI L साइन थीटा, राइट। अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल हमारे पास कितना है भाई, 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना हो गया भाई, साइन 90 कितना हो गया भाई, 1। अगर हम कहते हैं कि इस वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसकी लेंथ हमने कर दी भाई 1 मीटर, ठीक है। अगर इसने 1 मीटर की लेंथ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दिया और कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है भाई ये, 1 न्यूटन, तो क्या होगा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 टेस्ला। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज said to be 1 Tesla if a current of 1 ampere is flown, कितने में से फ्लो कर रहा है, of wire of length, कितने लेंथ ले रहे हो भाई हम, लेंथ 1 मीटर, experience a force of कितना भाई, 1 न्यूटन। भाई 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कब, जब एक वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर दिया गया, तब हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट ने बताया था भैया, ठीक है, और उन्होंने अपने ही कास्ट के ऊपर इसकी भी यूनिट रख दी, तो टेस्ला इसकी यूनिट है भाई, ठीक है। चलो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन, शायद किसी ने नहीं बताया होगा भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो चुका है भाई। अब आता है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सर अभी तो आपने बताया था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये कंडक्टर है, करंट जा रहा है, इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब कह रहा है कि चार्ज मूविंग, तो हमने तो फॉर्मूला सर यही किया है, F इज इक्वल टू BI L साइन थीटा, राइट। बट आपने इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया है भाई, I इज इक्वल टू Q/T, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई, नहीं पढ़ा तो वन शॉट देख लेना भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बेहतरीन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू पुट करते हैं भाई, Q/T इंटू L। अब साइन थीटा को हम 1 कर लेते हैं भाई 90 डिग्री पे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बनेगा भाई, F, ये हमारा बनेगा, इन फैक्टर को ले लेते हैं भाई, ये हम लेते हैं इस फैक्टर को, ये L/T। L/T मतलब लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम कह सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, यहां से F इज इक्वल टू BQ/V, ठीक है। अगर साइन थीटा को लेना है तो साइन थीटा ले लो, अदरवाइज बंद कर लो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया चार्ज पार्टिकल के लिए। ये करा क्या हमने, जो हमारा प्रीवियस वन फॉर्मूला था उसमें हमने आई की वैल्यू को चेंज कर दिया चार्ज में, यहां से लेंथ बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला बन गया भाई QVB साइन थीटा, ठीक है ना भाई। अच्छा टॉपिक है, और ये बताए शायद किसी ने नहीं कराया होगा तो इसको ध्यान रखना है भाई। अगर चार्ज पार्टिकल के बारे में पूछ लिया तो वेलोसिटी और चार्ज आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर पूछ लिया भाई, क्या पूछता है, अगर पूछता है भाई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, तब वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ करंट और लेंथ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, घर पे वैसे मैंने इसके बारे में शॉर्ट, भाई जिसने शॉर्ट नहीं देखा ना, बहुत प्यारा सा और छोटा सा शॉर्ट बनाया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का, कि इलेक्ट्रिक मोटर आप कैसे बना सकते हैं, तो वो सारा बताया हुआ मैंने। शॉर्ट ढूंढ लेना, केमिस्ट्री ग्रुप फाउंडेशन पे आपको शॉर्ट मिल जाएगा इसका। चैनल में मैं लिंक लगा दूंगा, डेफिनेटली लगाऊंगा मैं इसका, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भाई, इट इज अ डिवाइस
that convert electrical energy into mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अभी किस प्रिंसिपल पे काम करता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था अभी, हमारा जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पे अप्लाई होता है भाई? मोटर पे। यानी हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कहां यूज करने वाले हैं देखते हैं आप। चलो भाई पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये आ जाता है आपका 1 मार्क्स में, व्हाट इज द ऑन व्हाट प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। और दूसरा क्वेश्चन पुट अप करेगा, राइट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग या व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो पहले मैं कंपोनेंट बताता हूं फिर प्रिंसिपल बताऊंगा आपको। तो भाई ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, दो मैग्नेट, दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर में, जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये हमारे पास है आर्मेचर कॉइल। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। अब ये आर्मेचर कॉइल क्या होता है भाई? इट इज अ कॉइल दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जो कॉइल है कॉपर की, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। अब ये आर्मेचर कॉइल के साथ दो सेमी डिस्क लगी हुई है, ये सेमी डिस्क। ठीक है, और इस सेमी डिस्क के साथ येलो कलर लग रहा है भाई, लेकिन असल में येलो नहीं है, ये ब्लैक कलर के कार्बन होते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। ये जो सेमी डिस्क बनी हुई है ये साथ, इसको बोलते हैं भाई स्प्लिट रिंग्स, या इसे बोल देते हैं कॉम्यूटेटर। ठीक है, स्प्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर। चलो और क्या रहता है भाई? यहां हमने अप्लाई किया हुआ है हाई वोल्टेज, यानी करंट पास करने के लिए। ये करंट पास होगा भाई इस ब्रश से, ब्रश से पास होगा भाई इस कॉम्यूटेटर में, और कॉम्यूटेटर के साथ कनेक्ट है भाई ये कॉइल। अब होगा क्या भाई? जैसे करंट को प्रेस किया, हमने की को प्रेस किया, करंट जाएगा इसके अंदर कॉइल में, एंड कॉइल बिकम मैग्नेट। अब ये कॉइल एक मैग्नेट है, बन चुकी है। साइड में क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो मैग्नेट और मैग्नेट मिल गए भाई। सो दो मैग्नेट में क्या होता है भाई? या तो वहां पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, राइट। अब वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग करंट, व्हेन ए कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये एक कॉइल है, इसमें से हमने क्या पास करा? करंट। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है भाई? अ टॉर्क होता है रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स इन सर्कुलर मोशन। तो ये क्या करेगा? ये जो कॉइल है ये एक मोशन एक्सपीरियंस करेगा। कैसे करेगा अब देखते हैं। देखो अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है भाई? ये नॉर्थ से साउथ क्या चलेगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है। चलो करंट भी चल रहा है। अब करंट इस कॉइल में कहां जा रहा है भाई? ऊपर की तरफ। इस कॉइल में कहां जा रहा है भाई? नीचे की तरफ। यार है ना भाई, नीचे की तरफ। तो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड चल रही है नॉर्थ से साउथ। तो ये मोशन कहां हो रहा है भाई? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यहां पे होगा क्या भाई? जो ये वाली कॉइल है जिसको हमने नाम दिया है ए डी, इसको बी सी। सो ये जो ये वाली साइड है ए डी, ये किस डायरेक्शन में जाएगी भाई? ये देखो ध्यान से कैसे करा हमने भाई। करंट जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये जा रहा है। करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई, एडी की बात कर रहे हैं हम। तो मोशन कहां पे आ रहा है भाई? मोशन करंट डाउनवर्ड है, तो ये कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। सो ये वाला जो साइड है एडी मूव्स अप एंड सीडी गोज डाउन। भाई करंट इसमें अपोजिट है तो मोशन भी अपोजिट होगा भाई, तो करंट डाउन हो जाएगा। अब होगा क्या भाई? ये हमारा था एसी साइड, एडी साइड, ये हमारा बीसी साइड, ये एक 180 डिग्री का एंगल से रोटेट कर जाएगा। अब हमारा क्या होगा भाई? बीसी साइड आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रब करते हैं भाई। अब हमारा बीसी यहां आ गया, ये हमारा आ गया एडी। अब सेम वही चीज होगी भाई, पोलैरिटी चेंज हो गई तो दोबारा क्या होगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। कॉइल सीडी मूव्स अप एंड एडी गोज डाउन। ठीक है, फिर 180 डिग्री घूम गया, अगली बार में फिर 180 डिग्री गया। तो इस तरीके से एक मोशन एक्सपीरियंस हो जाएगा इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, एंड दैट इज द मोटर दैट वर्क एज डीसी मोटर।
ठीक है ना। आप डीसी मोटर सोच रहे हो कौन सी होगी, दो टाइप की मोटर होती है भाई, एसी मोटर, डीसी मोटर, बट आपके सिलेबस में आपका क्या है भाई, डीसी मोटर है, ठीक है, डायरेक्ट करंट मोटर, जो आपकी टॉयज में यूज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। भाई पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है, देखो ये हमारा क्या हॉर्सशू मैग्नेट बन गया है, यहां से भाई क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है, यहां से करंट चलेगा और किस तरीके से रोटेशन होगा इसमें, ठीक है ना। चलो भाई अब चलते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या कह सकते हैं भाई फैराडे एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करना। क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है भाई, आप देखते हैं मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है भाई। सो द मेथड बाय विच वी कैन प्रोड्यूस करंट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे होगा सर ये, भाई कैसे होगा देखते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, फैराडे जी का एक्सपेरिमेंट, इसको पूरा डिटेल में करते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, ये आ गया हमारे पास। चलो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं भाई। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसमें हम 3-4 ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले क्या भाई, ये एक आपका मीटर है जो क्या करेगा भाई, डिफ्लेक्शन को शो करेगा, और किसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा भाई, ये करंट की वजह से, ठीक है। वैसे जो गैल्वेनोमीटर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन को शो करता है। चलो अच्छा, हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट पड़ा हुआ है भाई, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन दी गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई ना। हम क्या करते हैं, इसको हम v वेलोसिटी से मूव कराते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, और टुवर्ड्स द कॉइल करने से क्या होगा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। भाई इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगी स्टार्ट। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, हमने क्या किया, इसको और स्पीड से कर दिया, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन और होगी। थर्ड केस में हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया भाई, स्टेशनरी कर दिया मैग्नेट को, ठीक है। तो स्टेशनरी करने से क्या होगा भाई, नो डिफ्लेक्शन। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, पहले हमने किया कॉइल की टुवर्ड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉइल को अवे लेके जाएंगे, कॉइल से मैग्नेट को अवे करेंगे, यानी इसको मूव कराएंगे अवे फ्रॉम द कॉइल। अब क्या होगा भाई, इसके अंदर फिर डिफ्लेक्शन होगी, बट ये डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं भाई, इतना आपको ऑब्जर्व करना है यहां तक। अब इसमें से क्या क्या होगा ये चीज देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, रेस्ट पे था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। दूसरा, एक v वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करता है। हमने फिर रेस्ट पे कर दिया मैग्नेट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। मैग्नेट से जब हम मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके आते हैं कॉइल से, फिर डिफ्लेक्शन हो रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया हमने, whenever there is relative motion of magnet, मैग्नेट की जब भी मोशन होती है, या रिलेटिव वर्ड का मतलब है आपके रिश्तेदार नहीं, यहां पे रिलेटिव मोशन का मतलब है कि हम उस मैग्नेट को कोयल के रिलेशन में मूव करा रहे हैं। सो whenever there is a relative motion of magnet, current is induced, करंट इज इंड्यूस्ड। जो कैसे पता लगा था हमें, गैल्वेनोमीटर से, राइट। अगर करंट रेस्ट, अगर हमारा मैग्नेट रेस्ट पे है, व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट पोजीशन, तो रेस्ट पोजीशन पे नो डिफ्लेक्शन या नो करंट इज इंड्यूस, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब हमने थर्ड में क्या किया भाई, हमने थर्ड में क्या किया, वी मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल, वी मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल। अवे फ्रॉम कॉइल को कह सकते हैं आप कि अपोजिट डायरेक्शन में, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, अवे फ्रॉम कॉइल का मतलब है इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देन क्या ऑब्जर्व किया था भाई, अपोजिट डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी करंट इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस द करंट इज इंड्यूस्ड
induce in opposite direction which is shown by deflection in galvanometer, right? ये 3 ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम और भी कुछ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे भाई, इस मैग्नेट को हाई स्पीड से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करना स्टार्ट करेंगे। एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करने से क्या होगा, देयर इज द अल्टीमेटली साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन इन द राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। सो दोनों साइड में डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगी, यानी कि यहां से हमें ये कंक्लूजन निकला है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट का विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट हम मेजर करेंगे इस गैल्वेनोमीटर से। यही तो हमारा था, ऑस्टिट्स नहीं, ये हमारा था कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट का भाई इतना बहुत है आपके लिए कि करंट कैसे इंड्यूस होता है मैग्नेट के एस्पेक्ट में, मैग्नेट ने किसी कॉइल में करंट को कैसे इंड्यूस किया। चलो अब इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक और क्या आ सकता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं ये सर्किट क्या ऐसा ही होता है भाई। अब हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली सी डैश, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब होगा ये कि जैसे ही इसमें से करंट पास करना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे कोई मैग्नेट नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें से करंट पास होगा सोलेनोइड से, इट बिकम मैग्नेट। जैसे ही सोलेनोइड से पास होगा करंट, इट बिकम्स मैग्नेट एंड द कोयल विच इज एसोसिएटेड नेबर टू इट, इसके ही पड़ोसी में एक और कोयल है जो इसके साथ लिंक है, एसोसिएट है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस कोयल इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। ये छोटा सा बना दिया मैंने भाई, निडल है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे करंट इसके अंदर पास करेगा, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन। भाई हो क्या रहा है भाई, हम करंट दे रहे हैं इसको, बट डिफ्लेक्शन हो रही है इसके अंदर, तो ये हो क्या रहा है। सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई एक वर्ड बता रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से इस नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और इस करंट इंड्यूस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। 2020 सीबीएसई 2020 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो भाई कैसे इसको रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार कि whenever there is a change in magnetic flux in this coil, then current is induced in the neighboring coil which is associated with it। जब एक के अंदर करंट गया तो इसकी अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और जब हम इसको आगे पीछे मूव करते हैं तो इसकी वजह से सेकंड कॉइल यानी सी कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं भाई म्यूचुअल इंडक्शन, आपस में ही इंडक्शन हो गया इसका, मतलब एक कॉइल की वजह से बिना कॉन्टैक्ट के उसके नेबरिंग कॉइल के अंदर क्या हो गया भाई, करंट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सो ये आपका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इस गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से हुआ, प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपके एनसीईआरटी से क्या एनसीईआरटी की ही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या कहता है वो, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, भाई एक कोयल में जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया था उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। और वो इलेक्ट्रिक करंट कहां इंड्यूस हुआ था भाई, नेबरिंग कॉइल में, ठीक है। नेबरिंग मतलब साथ वाली कॉइल में। दिस इंड्यूस्ड करंट लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है भाई, ये करंट तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक हम इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी फील्ड लाइन बन रही है उसको चेंज करते रहे। कैसे करेंगे, या तो इस वाली कॉइल को आगे पीछे मूव कराएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, या इसमें से करंट को हम फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो करंट के फ्लक्चुएशन की वजह से इसकी फील्ड लाइंस भी कम ज्यादा होती रहेगी। बताया तो था यार कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है करंट पे। तो करंट को वेरी कर दो,
या कोयल का मोशन करा दो, अभी फेराडे एक्सपेरिमेंट में बताया था, तो क्या होगा भाई, इसके नेबरिंग कोयल के अंदर भी क्या होगा भाई, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो कब तक होगा, जब तक हम रिलेटिव मोशन करते रहे या करंट को चेंज करते रहे। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सेकंड वाला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। वो कह रहा है कि किसी भी जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो कैसे होगा भाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। और ये साइन है माइनस का, क्यों है ये भी बताएंगे भाई, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा इंड्यूस करंट, इसको हम डिनोट करते हैं ई से, इंड्यूस करंट, ठीक है। ये हमारा है डी फाई बाई डी टी, फाई का मतलब होता है भाई फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ये सिंपल कह सकते हैं फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट होगा, और वो इंड्यूस करंट कब तक होगा, वो भाई जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये करंट, माइनस का मतलब क्या है कि करंट होगा भाई अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। चलो अब चलते हैं आगे, हमारा लास्ट, ये हमारा भाई डायनमो, ये एक जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि डायनमो हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो राइट हैंड थंब रूल पे होगा, बट सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हम इसे नहीं करेंगे भाई। चलो अब हमारा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल आ सकता है जैसे हमने भाई लेफ्ट हैंड रूल किया था भाई, इफ यू होल्ड आवर हैंड सच लाइक दैट द थंब, फोरफिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम ऐसे इसमें ही है। सो क्या होगा भाई इसके अंदर, दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस सेंट्रल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं राइट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल में हमने स्टडी किया था मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, ठीक है। कैसे लर्न करना है भाई, मोटर, मोटर कैसे चलती है, करंट को हमने स्विच को ऑन किया, करंट गया, मोटर घूमी, यानी मोशन के बारे में स्टडी करा। जनरेटर, हमारा ये जो राइट हैंड रूल होता है ये होता है जनरेटर पे अप्लाई। अब जनरेटर क्या करता है भाई, जनरेटर में मतलब पहले जनरेटर आते थे ना, अब तो हाई फाई आ गए, पहले के जनरेटर होते थे कि उसके अंदर हमें मैकेनिकल फोर्स देना होता था, तो फोर्स दिया यानी मोशन, ठीक है। उसके अंदर फील्ड लगा होता था, मैग्नेट होते थे, और क्या प्रोड्यूस करता था वो, करंट। सो दैट इज द इलेक्ट्रिकल डायनामो, ठीक है, डायनामो बोल देते हैं सिंपली से, ठीक है। सो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो यहां से आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, और वो क्या है जो जिसमें सबसे ज्यादा पजल होते हैं बच्चे, ठीक है, एनसीईआरटी का है, और बहुत बार आपका पीवाई के उसमें आया हुआ है, ठीक है, पीवाई के उसमें, और आपका एग्जाम्पल में सैंपल पेपर में बहुत सारे पूछे हुए थे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। करेक्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा है भाई, अल्फा पार्टिकल, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। सबसे पहले डायरेक्शन बनाएंगे भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि जो अल्फा चार्ज पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड हुआ है वेस्ट की तरफ, यहां पे। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही डायरेक्शन होगी करंट की। वो क्या कह रहा है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये डिफ्लेक्ट हो गया भाई नॉर्थ की तरफ, यानी करंट चल रहा है भाई वेस्ट डायरेक्शन में, और वो चार्ज पार्टिकल, अल्फा चार्ज पार्टिकल कहां डिफ्लेक्ट हो गया भाई, नॉर्थ की तरफ, यानी ये हमारा हो गया भाई मोशन यानी फोर्स। वो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सो भाई एक बार हमारा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, अब हमारा ये है एफ बी आई, ठीक है। अब हमारा करंट एफ बी आई, ये हमारा करंट है, करंट किस डायरेक्शन में है भाई, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोर्स ऊपर की तरफ है भाई, ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे पूरा इसका, ये हमारा करंट है, ये मेरी तरफ आ गया, मोशन नॉर्थ की तरफ है, ये थंब शो कर रहा है मोशन यानी फोर्स, ठीक है। तो एक करंट किस डायरेक्शन में है भाई, ये किस डायरेक्शन में है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा
अपवर्ड डायरेक्शन। पूरा लेफ्ट हैंड रूल को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना है। दोबारा बता देता हूं भाई, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारा मोशन है, और ये हमारा है भाई करंट। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है भाई? अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा आंसर रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलो, ये हमारा भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे दो ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है भाई प्लेन ऑफ द पेपर। अच्छा, उसमें क्या किया गया? प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये करंट चल रहा है भाई लेफ्ट टू राइट। इन दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव्स एज शोन इन दिस फिगर। भाई इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं नीचे की तरफ, प्रोटॉन चल रहे हैं ऊपर की तरफ। अब आपको पता है भाई, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन चलते हैं उसी डायरेक्शन में करंट चलता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, यानी करंट की डायरेक्शन आपकी ये है। ठीक है, अब वो क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? तो भाई फोर्स किस रूल से बताते हैं हम लेफ्ट हैंड रूल से। अब एफ बी आई, अब हमारा ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा करंट किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ, ये रहा। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा किस तरफ जा रहा था? इनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भी? हमारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? इनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा करंट। अब करंट कहां जा रहा है भाई? ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहां शो कर रहा है? इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर। तो ये था हमारा भाई आज का लास्ट टॉपिक और आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट चैप्टर। सो क्या रह गया भाई? क्या ही रह गया भाई? अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलते बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।